ठीक है, तो बात हमारी ये चल रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे मास पे डिपेंड करती है नहीं करती? नहीं करती। कैसे? फोर्स का फॉर्मूला एक तो होता है हमारा mg, और एक फोर्स का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा वो क्या होता है? g m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो दोनों फोर्स ही, तो mg किसके इक्वल हो जाएगा? g, बोलो, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर के। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया भाई, अगर मैं मार्कर टेक कर रहा हूँ तो इसका मास क्या है? स्मॉल m है, तो ये तो कट गया। तो फिर हमारी स्मॉल g की वैल्यू क्या आ रही है? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी स्मॉल g की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है या नहीं करती? प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे, अगर आप हाथी को फेंकोगे या चूंटी को फेंकोगे तो दोनों ही ऊपर से नीचे साथ में आके गिरेंगे। अब मैं हाथी और चूंटी को यहाँ पे नहीं ला सकता, लेकिन एक एग्जांपल दे सकता हूँ भाई। इन दोनों में क्या लगता है कि किसका मास ज्यादा है? किसका वजन ज्यादा है? बोलो भाई। मार्कर का वजन ज्यादा है और पेपर का वजन कम है। तो अगर मैं इन दोनों को बिल्कुल साथ में फेंकूं तो वैसे आपके हिसाब से कौन पहले आएगा नीचे? मार्कर। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से दोनों पहले कौन आने चाहिए? मतलब दोनों साथ में नीचे आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हो सकता है ऐसा। तो भाई आप जरा दोनों को साथ में ही लेना, जमीन तक आना चाहिए। ठीक है, तैयार है? देखो मैं तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल होता है या फिर फेल हो जाता है। 3 2 1। पहले कौन गया? पहले मार्कर गया। तो इसका मतलब ये जो साइंटिस्ट हमें बात बता रहे हैं कि जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये तो गलत है। लेकिन समझो जरा, अगर मैं इस रजिस्टर और इस पेपर की अब बात करूं तो दोनों में किसका मास ज्यादा है? अगर मैं इन दोनों को फेंकूंगा तो पहले नीचे कौन गिरेगा? रजिस्टर गिरेगा, और ये बाद में गिरेगा क्योंकि इसका मास कम है। तो अगर मैं दोनों को फेंकूं तो कौन पहले आने वाला है? रजिस्टर आने वाला है। जमीन पे इसको फेंकना सही नहीं है, तो जरा चेयर पे इसको रोक देंगे, फिर भी आपको पता चल जाएगा कौन पहले गिर रहा है ना। देखिए सर, 3 2 1। ये पहले आ गया और पेपर हमारा बाद में आया। तो अब भी कौन जीता? ज्यादा मास वाला। लेकिन अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में बात क्लियर हो जाएगी कि ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब इस पेपर को मैंने इसके ऊपर रख दिया रजिस्टर के ऊपर। मास किसका कम है? पेपर का। तो ऐसा होना चाहिए कि रजिस्टर पहले जमीन पे आके गिर जाएगा और पेपर हवा में रहना चाहिए। ऐसे होना चाहिए क्योंकि मास पे डिपेंड करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, देखो मैंने पेपर इसके ऊपर रख दिया और ये चिपकाया नहीं है मैंने। अब दोनों ये कौन नीचे पहले आ जाएगा? दोनों। रजिस्टर पहले आना चाहिए और पेपर हवा में झूलता रहेगा क्योंकि पेपर का मास कम है। लेकिन यहाँ पे ये वाला लॉ हमारा प्रूफ हो जाएगा। तैयार हो गई? 3 2 1। दोनों साथ में, जिसका मतलब यहाँ से बात प्रूव हो गई कि हमारा ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि जब हम इसको अलग फेंक रहे थे तो ये देर में आ रहा था, ये जल्दी आ रहा था? तो उसमें जो हमारा चक्कर था वो था हमारा एरोडायनेमिक्स का। एयर का रेजिस्टेंस इसके ऊपर ज्यादा लग रहा था, तो इसलिए एयर के रेजिस्टेंस की वजह से ये देर में आ रहा था जी। और इसको एयर का रेजिस्टेंस कम लग रहा था, तो इसलिए ये जल्दी आ रहा था। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है भाई? ठीक।